उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के लखनऊ में प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन में हमें मिल गए विपिन सिंह जी और जिनसे हम चर्चा करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर के। और ओपी राजभर ने बहुत पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पंचायत चुनाव अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार अखिलेश यादव हैं। कारण क्योंकि उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम एडवोकेट वकील के द्वारा उन्होंने इलाहाबाद में जो है याचिका डलवा दिया। और विपिन जी, क्या लग रहा है जो कहा गया ओपी राजभर द्वारा, वो सही है या पंचायत चुनाव न कराना सरकार की नाकामी है? कहा जाए तो सरकार की नाकामी है। और पहली बात, जिससे माननीय हमारे जो पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, क्योंकि मान्य लगाने का उनका कोई औचित नहीं होता है, लेकिन जिस पद पर हैं तो मान्य के पद पर हैं तो मान्य लगाना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, वो मैं कर रहा हूँ। माननीय हमारे ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो, वो गिरगिटान, पता है ना भैया, हम लोग यही सुनते हैं कि बहुत जल्दी रंग बदलता है, तो सेम वैसे हैं। और उनसे यही कहना है कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए मंत्री जी, आपसे पद नहीं संभल रहा है। कारण है कि जैसे गधे को अगर कभी कभी ज़्यादा दे दिया जाए, बोझ दे दिया जाए, तो बोल तो नहीं पाएगा, बैठ जाएगा। यही कर रहे हैं, इनका सेम कंडीशन है। तो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए है कि रोज़ बदल कर रंग बयानों का जो कुर्सी पर इतराते हो, रोज़ बदल कर रंग बयानों का जो कुर्सी पर इतराते हो, अखिलेश यादव का नाम लेकर तुम अपनी नाकामी छुपाते हो। कानून नहीं संविधान नहीं, कानून नहीं संविधान नहीं, कैसा प्रशासक लाओगे? कानून नहीं संविधान नहीं, कैसा प्रशासक लाओगे? सुन लो मानी मंत्री, तुम जनता को क्या डराओगे? बंद करो झूठा नाटक, गद्दी छोड़ो, इस्तीफा दो। लोकतंत्र के गर्मा के खातिर अपनी कुर्सी का त्याग करो। लोकतंत्र के गर्मा के खातिर अपनी कुर्सी का त्याग करो। प्रधान को प्रशासक बनाने का ये खेल नहीं हम सहने देंगे। हम भावी प्रत्याशियों के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। रोक लगाओ इस साजिश पर, अब कोई प्रधान न प्रशासक होगा। संविधान को ताक पर रखकर अब कोई अधर्म ना होगा। जागो पूर्व प्रधानों, जागो भावी प्रधान पद के शेरों, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत के न्याय प्रिय सच्चे वीरों, बैठे रहे, अगर बैठे रहे, अगर आप लोग आज बैठे रहेंगे घरों में तो इतिहास तुम्हें धिक्कारेगा। इस बैठे रहे अगर आज घरों में तो इतिहास तुम्हें धिक्कारेगा। यह एक मंत्री का अड़ियल रवैया नए चेहरों का हक मार देगा। उठो कमर कस लो, आज आर पार की बारी है। उठ लो कमर कस लो, आज आर पार की बारी है। इस गैर जिम्मेदारी अड़ियल मंत्री पर अब पंचायत भारी है, अब पंचायत भारी है। और मेरा यही कहना है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी, आप या तो कहीं बूढ़ मरिए वरना इस्तीफा दे दीजिए। आपको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं सीधा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं, आपको बुलडोजर बाबा के नाम से मानते हैं। भाई मैं भी मानना हूं, मैंने भी बीजेपी को वोट किया था। अभी हमारे एक प्रधान साथी मिले, वो मुझसे बोल रहे थे भैया कि जुलाई में भैया आवास आने वाला है। भाई हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमको पता नहीं, हम जो पैसा है कहीं से एकत्रित करते हैं, उधार लेते हैं, किस तरह से करके भाई अपनी तैयारी कर रहे हैं। 4 साल हो गए भैया मेहनत करते हुए। हम कभी थाने पर जाते हैं, कभी चौकी पर जाते हैं, कभी हॉस्पिटल पे जाते हैं। किस लिए? जो हमारे यहाँ के मतदाता हैं उनकी सेवा में हम लोग हैं। प्रधान जी भी ये बोल रहे थे, भाई ये उनसे ही कह रहे थे कि भैया 150 कॉलोनी आवक है या कॉलोनी 20,000 लिए। 150 भैया घोड़ा कहलू 30 लाख होगा, कह अब कैसे कोई टिकी? तो यह के खतर यह का गिफ्ट दिया है, ये पहले 30 लाख लूटे प्लान बनाया है, यह ग्राम सभा से 30 लाख अंदर। तो भैया का पही है कि हम यह जानना चाहिए कि कौन चीज़ कौन ये, जब जब इन्हें कहना ही कौन भरोसा है तो आप कहीं कहा दे हैं भैया अपने अच्छा नहीं सोच रहे हैं। अच्छा सोच रहे होते तो कहते कि भैया हमें जो सरकार कार्यकाल दी सी ये पार हम अच्छी मेहनत करबे, जो हमार गलती भाई 5 साल में वह का सुधारब। तो उनके सोच का है कि हम 1.5 से कॉलोनी पर यहाँ सीधा तो 30 लाख अंदर। तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा कहना है कि पहले इनके कार्यकाल पर जो आपने बढ़ा इस पर रोक लगाइए, क्योंकि ये गलती आप लोगों ने की है, इसमें हमारा कोई नहीं। और एक चीज़ ये भी कहना है कि 10 जुलाई का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे क्या होता है। अगर 10 जुलाई को नहीं होता, ये तो सिर्फ एक मामूली छोटी सी भीड़ दिखा रहे हैं और एक बैठक है। और ये चीज़ कहना चाहते हैं भैया कि हक हम एक चीज़ मान लीजिए, इतिहास हमेशा टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता। तो हम तलवे नहीं चाट रहे हैं, आज अपने हक के लिए एक बैठक कर रहे हैं। एक बैठक मेरी पिछली बार हुई थी, उससे आप देख सकते हैं, गाड़ियों का काफिला देख सकते हैं, लोग देख सकते हैं। लेकिन 12 तारीख को यह दिखाने का काम करेंगे कि हम किस रूम में आएंगे। और सबसे बात, हमारे साथ जो कल छल हुआ कि हमको लास्ट तक बताया गया कि आप इको गार्डन होंगे। हमारे कुछ साथी, लगभग 1000 साथी पूरे लखनऊ में चक्कर काट रहे हैं, इसे गोल गोल अभी गोल गोल घूम रहे हैं, और हम लोग स्मृति उपवन में बैठे हुए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, अरे भैया कम से कम एक संवैधानिक ढंग से हम लोग अपना धरना करने वाले थे, वो तो कर लेने देते।
क्या जाता है आपका। लेकिन ठीक है, 12 जुलाई को अल्टीमेटम है हमारा, ये चाहे रिक्वेस्ट माने चाहे हमारा अल्टीमेटम माने, लेकिन 12 जुलाई को जिस रूप में होंगे कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उस दिन आना होगा। आज जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। धन्यवाद भैया, इंकलाब जिंदाबाद।